के पास
3:40 हो रहे हैं। चार हर जीव बह रहा है, बहना भी चाहिए। हर जीव बह रहा है, संसार सागर में बह रहे हैं, लेकिन जीवन को सार्थक करें, प्रिया प्रियतम की उस रस सरिता में हम लोग बहे, वो जीवन सार्थक। पहले दिन चर्चा आई थी, धन्य है, धन्य हुआ है उसी का जीवन, धन्य हुआ है उसी का जीवन, जो तेरे चरणों में आ
जाएगी कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाए। और इस बात का बोध कराने के लिए संसार में कोई भी परिस्थिति नहीं है। जिस क्षण विराम किया था वो दर्शन कर रहे थे कि उस जीव के भाग्य की क्या सराहना की जाए। यद्यपि हमारे आपके भाग्य की सराहना देवता कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। राधे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जीव की कितनी प्रशंसा की जाए जिसको भगवान याद करें। और कल ये विषय थोड़ा सा आया था कि जन्म लाभ है परम पुंसाम, जन्म का लाभ यही है कि अंते नारायण स्मृति, जीवन के अंतिम क्षण में भगवान याद आए। जिस जिस क्षण हमको भगवत स्मृति बनी हुई है वो क्षण हम भगवत सन्निधि का अनुभव करते हैं। और जिस जिस क्षण भगवत विस्मृति हुई है उस समय हम लोग विषय और विष सागर में डूबते हैं। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, इस दर पे पिलाए जाते हैं, इस दर पे पिलाए जाते। मत घबराओ दुनिया वालों, मत घबराओ दुनिया वालों, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पे शीश झुकाने से, भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, यहाँ सबको पिलाए जाते, यहाँ सबको पिलाए जाते। बस अरे जीव परमात्मा की चौखट पर पहुंच गया और दोनों ही दर्शन हैं भागवती में। उस जीव का दर्शन सातवें दिन की कथा में कर लेंगे। सुदामा नाम का जीव कृष्ण की चौखट पर पहुंच गया और आज हम दर्शन कर रहे हैं कि बलि नाम के जीव के द्वार पर परमात्मा चलकर पहुंच गया, भगवान चलकर पहुंच गया। दोनों ही प्रेमी हैं, दोनों ही भक्त हैं। केवट ने कभी बरसाने में कथा नहीं सुनी थी, केवट ने कभी चित्रकूट में कथा नहीं सुनी थी, केवट ने कभी बद्रीनाथ में कथा नहीं सुनी थी, केवट कभी संडे को सत्संग में नहीं आया था। उसने तो साफ कह दिया, प्रभु ये गंगा जी जिसमें सब नहाने आते हैं, इस गंगा ने हमारा उद्धार नहीं किया। हमारा उद्धार आपके चरणों से जब मैं चरण प्रक्षालन करूंगा उस गंगा में हमारा उद्धार होगा। और भगवान ने भी उस जीव को कितना मान दिया है। जिस क्षण वो केवट भगवान के चरण प्रक्षालन कर रहा है और परमात्मा एक पैर से खड़ा है, जीव चरण धो रहा है
और परमात्मा घबराओ मत दुनिया वालों, वो परमात्मा खड़ा है एक पैर से, और वो जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही करवा रहा है। अब एक पैर से कितनी देर खड़ा होगा आदमी? डगमगा रहा है, भगवान डगमगा रहे हैं, परमात्मा भी डगमगा रहे हैं। किसके सामने? जीव के सामने। जीव के सामने नहीं, उसके प्रेम के सामने। केवट मैं गिर रहा हूं, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, बोले सरकार अपना हाथ मेरे सिर पर रख लो ना, मेरे सिर पे हाथ रख लो ना। सिर पर हाथ रखा, भगवान संभल गए और भगवान ने उसी क्षण केवट से कहा, केवट सारी दुनिया का अहंकार मैं चूर कर देता हूं, लेकिन तुमने आज मेरा अहंकार चूर कर दिया। केवट ने कहा, सरकार ऐसा क्या हो गया? बोले मुझे अभिमान रहता था कि मैं गिरते हुए जीव को बचाता हूं। कोई जीव गिर रहा हो, कोई पतित हो रहा हो तो उसकी रक्षा मैं करता हूं, मेरे मन में ये अभिमान था। लेकिन आज मेरे लाडले प्रेमी भक्त ने मेरा अभिमान दूर कर दिया कि उस प्रेमी भक्त ने भगवान को गिरने से बचा लिया है। वो प्रेमी की महिमा देखो। जीव के द्वार पर हो सद्भाग्य। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, जो खिड़की खोलूं तो श्याम तेरा दर्शन होता है। मन तो करता है जिस जगह चल रहे हैं ना बस वहीं चलते रहो 7 बजे तक। सच्ची ये संतों की इतनी कृपा है उनका। एक भी अक्षर इस बावले शरीर का नहीं है, सच्ची कह रहा हूं, सब संतों का प्रसाद है। सब संत, ये तो आप लोगों ने कृपा कर दी है, जो इसको कान पकड़ करके ऊंचाई पर बिठा दिया है। महाराज जी मेरे से कहते हैं, अभी कहा कल परसों रोज ही कहते हैं कोई ना कोई, महाराज जी आपका ये परिवार बहुत धीमे, दिनों दिन नई नई भूख जगनी चाहिए। और सुनूं और सुनूं और सुनूं और सुनूं। कितने लोग कहते हैं महाराज जी 2-2 घंटे कथा तो हमने सुनी है, महाराज 5-5, 6-6 घंटे, कभी 7 भी बज जाएं और हम थक जाएं और ये नहीं आते। ये सब पागल है, सारे बैठे थक गई है। एक यही कसौटी है, यही कसौटी है अच्छे श्रोता की। आप जिसकी कथा सुन रहे हो वो 7 दिन तक हिला नहीं, एक बार सुनी 7 दिन तक हिला नहीं। आप देखो वो जीव, और जीव भगवान को क्या दे सकता है? बताओ क्या दे सकता है? अरे पापा की मारुति कार की चाबी खो गई, पापा जी ढूंढ रहे हैं और 2 साल के बच्चे को कहीं पड़ी मिल गई। उसने देखा कि ये चाबी पापा की गाड़ी की है, वो चाहे तो उस चाबी पे कब्जा कर ले, बोले ये चाबी तो मेरी है, और वो चाहे तो उस चाबी को पापा के हाथ में दे दे, बोले पापा ये चाबी तुम्हारी है। अपने कब्जा करके बैठ गया तो पापा कभी क्षमा नहीं करेंगे, और पापा के हाथ में चाबी दे दी तो पापा कहेंगे मेरा बेटा बड़ा सयाना है। और यद्यपि वो पोस्ट तो बहुत ऊंची है, गुरु की पोस्ट ऊंची है, लेकिन उस गुरु को क्या कहेंगे जो उनका चेला भगवान को कुछ दे रहा है और गुरु जी कह रहे खबरदार देना नहीं। बलि ने एक मार्ग प्रशस्त किया है भगवान को देने से। अगर गुरु जी भी मना करें ऐसे गुरु जी को भी त्यागने का विधान है। बलि गुरु तजो कंत ब्रजत। बताओ पति को त्यागने की चीज है, लेकिन संत वर्णन कर रहे हैं बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तक। ब्रज गोपियों ने परित्याग कर दिया, सबने नहीं किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी।
माँ छोड़ने की चीज है, पिता छोड़ने की चीज है, भाई छोड़ने की चीज है, लेकिन महाराज ठाकुर जी के लाडलों ने ये संबंध भी अगर बाधा बने हैं तो उनका भी त्याग कर दिया। यहां से जाकर भक्ति तो करना खूब, लेकिन उस भक्ति का प्रदर्शन मत करना। घर वाले कहीं यूं न कहने लग जाएं कि पापा जी तो बाबा जी होके आ गए हैं। हाँ, खूब करना, जम के करना। और कभी ठाकुर जी हमारे द्वार पे आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। अच्छा, उसको क्या कहेंगे? देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। देने वाला कोई, लेने वाला कोई, और इन्होंने बीच में अपनी आंखें बिना बात खोई। और फिर आप देखिए उसकी उपलब्धि जीव की, भगवान के चरण शरण ग्रहण कर ली, भगवान का चरण सिर पर धारण हुआ, समर्पण हो गया, इसी से बलिदान हुआ है। बलिदान का अर्थ ये नहीं है कि किसी को काट दो। बलिदान का अर्थ है हमारा ये सिर अहंकार का प्रतीक है, और हमारा अहंकार भगवत चरणों में समर्पित हो गया, और भगवान फिर उसके इतने अधीन हुए हैं कि भगवान आज भी बलि के द्वार पर चौकीदार बने हुए खड़े हैं। बोलो बामन भगवान की जय। और फिर आगे अम्बरीश जी की कथा का दर्शन है। एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र है। मैं करूं ठाकुर जी का काम और ठाकुर जी करें मेरा काम। इतनी बढ़िया बात। मैं करूं भगवान का काम। बताओ, जितने दान पुण्य करते हो, जितने व्रत जप तप तीर्थ करते हो, अपने लिए करते हो कि भगवान के लिए करते हो? जल्दी बोलो, झूठ बोल रहे हो। भगवान के लिए कोई नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। सब अपने लिए करते हैं महाराज जी, सब अपने लिए करते हैं। आप विचार करना गहराई से। मैं थोड़ा कह दिया है ऐसा, लेकिन सच्ची बात यही है। भागवत जी क्या सिखा रही है? हमारे सचदेवा जी उस श्लोक को बोलते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये हम लोग, वो अम्बरीश, और देखो अम्बरीश के घर में सबसे छोटी जो रानी है ना, उसने दिल जीत लिया अम्बरीश का। 7 दिन बरसाने में रह गए महाराज जी। पड़ोस में कौन रह गया कमरे में पता ही नहीं चला। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं और सबके प्यारे बन गए। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं मालूम ही नहीं चला। हम अपने आचरण को ऐसा प्रस्तुत कर दें, ऐसा प्रस्तुत कर दें। अरे जब ये दिन दुनिया में लगा, जब ये दिल दुनिया में लगा तो दुश्मन हजारों बन गए, और जब ये दिल श्री किशोरी जी के चरणों में लगा तो सबके प्यारे बन गए। तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है। गाओ भाई। हो जो मेरे किस चीज की कमी है। भले ही दर्शन करने नहीं गए हो लेकिन सुन रही हैं और बड़ी खुश हो रही है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। अरे इतना ही नहीं, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। लोग सोच रहे हैं 7 दिन बरसाने में बैठेंगे, इनका बिजली का बिल कौन जमा कर रहा हो, इनका पानी का बिल कौन जाए। महाराज हमारा जीवन तो बिजली पानी के बिल जमा करने में चला गया। और आप आश्चर्य करोगे किशोरी जी की इतनी कृपा करुणा है कि टेलीफोन से ही सारी चीज अपने आप आ रही है। किसी का यूं भी फोन नहीं आया है कि भाई कुछ पैसे वैसे तो दो। हमने आया ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। सब काम हो रहा है। नहीं है कुछ भी सब काम हो रहा है। कई बार गाया होगा, लेकिन सुनो, करता नहीं हूं कुछ भी, सब काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये भक्त भक्ति करने में अपने जीवन की पूर्णता क्यों सुन रहा है, समझ रहा है? कुछ पेड़ हो, कहा जाए इस पेड़ को पानी पिलाओ, और हम पत्ते को पानी में डुबोएं, डाली को पानी में डुबोएं, तने को पानी के ऊपर में डुबोएं। ये सब नाटक न करें, हम जड़ में पानी दे दें। और इस संसार की मूल वृक्ष कौन है? मैं थोड़ा गीता कम समझता हूँ, हमारे अग्रवाल जी बैठे हैं। संसार के वृक्ष बीज कौन है? श्री ठाकुर जी हैं। और हम बीज में लग रहे हैं, मूल में लग रहे हैं, तो तने को भी पानी पहुंच रहा है, पत्ते को भी पानी पहुंच रहा है, डाली डाली को पानी की पूर्णता का अनुभव हो रहा है। ये सावधानी। धन्य है अम्बरीश जी, उस श्रेणी के भक्त हैं, करता नहीं हूं कुछ भी, सब काम होता है। और शास्त्र कहता है जीव अपनी भक्ति को छुपा कर रखे। हमारी नीयत अगर छुपाने की है तो भगवान छुपा कर नहीं रहने देते, उसको भगवान प्रकट कर देते हैं। दो हैं, एक तो हम अपनी भक्ति को हम स्वयं प्रकट करें, वो तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा, और एक हम अपनी भक्ति को छुपाएं और भगवान प्रकट कर दें।
और भगवान का भी प्रकट करने का उद्देश्य क्या है कि जगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है। तुम मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तुझे जगत प्रसिद्ध न कर दूं तो कहना। तू मेरे लिए 2 पैसे खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार न खोल दूं तो आज भूल गया बताओ तो कहना। तू मेरे लिए कुछ घर छोड़कर देख तो सही 7 दिन के लिए, मैं अपना घर तेरे लिए न छोड़ दूं तो कहना। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, वो बहुत सारी प्रतिज्ञा है, पढ़ो कितना आनंद होता है। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती मही, अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। कुछ दिन महाराज जी ऐसा लगता था कि दुर्वासा ऋषि इतने पहुंचे हुए संत हैं, क्या इनको ऐसा करना चाहिए था? सच्ची बात यह है, दुर्वासा जी ऐसा कर नहीं रहे थे, लेकिन भगवान दुर्वासा जी से ऐसा करवा रहे थे। मानस में वर्णन आया है, चतुर कौन है जगत में? तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवली। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवली। कि पर धन पर मन हरण को वैश्या भी बरवी। तुलसी सोई नर चतुर है, ये चतुर की परिभाषा पारमार्थिक शैली में और चतुर की परिभाषा सांसारिक शैली में, जो 10 काम पड़ोसियों के बिगाड़ कर अपना काम बना ले, लोग कहते हैं बड़ा चतुर है। चतुर नहीं है जी, संतों की दृष्टि में, अब वो शब्द हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। चतुर वो है, तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवली। आप देख लो, उसकी भक्ति को प्रकट करने के लिए भगवान को दुर्वासा जी को भेजना पड़ा, और दुर्वासा जी भक्त का कुछ प्रतिकार करना चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे दुर्वासा, ये तो कोई उनसे कोई करवा रहा था। मीरा ने क्या कहा? मीरा ने क्या कहा? मैं नाचना नहीं चाहती हूँ, मैं गाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बलात् मुझसे कोई खड़ा करके मुझसे जबरन नाचने को मजबूर करता है। दुर्योधन क्या कहता है? मैं ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन ये सब गलत काम मुझसे कोई। अब अहंकार क्या कराता है? दुर्योधन का दर्शन कर लो। और भगवत प्रेम क्या कराता है? मीरा का दर्शन कर लो, ये मीरा का दर्शन कर लो। और वो भक्त तो होते ही है। दुर्वासा जी भागे हैं और त्रिलोकी में रक्षा नहीं हुई है, त्रिलोकी में रक्षा नहीं हुई है। वो दुर्वासा जी नंदगांव आए थे, हाँ आए थे नंदगांव भागते भागते शिव जी के पास। महाराज पर्वत बने पड़े हो, मेरी रक्षा करो। वो दुर्वासा जी बरसाने भी आए थे ब्रह्मा जी से। बोले ब्रह्मा जी या पर्वत बने पड़े हैं। ब्रह्मा जी से कहा महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने नंदगांव में मना कर दिया, बोले हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस समय कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। बरसाने आए, ब्रह्मा जी से कहा रक्षा करो, बोले हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हम श्री चरणों में बैठ करके उस रस को पी रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, सुनो हम आए हैं यहाँ पीने। ये तो किशोरी की कृपा है, जो पीने को भी मिल रहा है और खाने को भी मिल रहा है। 60,000 वर्ष तक तप किया था। भगवान ने खुश होकर कहा बोलो क्या चाहते हो। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो।
तो ब्रह्मा जी ने कहा था मुझे बरसाने में पहाड़ बना दो, बरसाने में पर्वत बना दो। 60,000 वर्ष तप, 60,000 वर्ष तप। आप बताओ, अब एकादशी नहीं है भागवत जी में, तो अब एक दिन अपना वैसे ही एकादशी कर ले तो क्या बुराई है? दुर्वासा जी बरसाने आए, नंदगांव आए, सीधा सीधा ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और भोले बाबा ने मना कर दिया, और फिर वो दौड़े दौड़े गए गोवर्धन। बोलो नारायण भगवान की। बताओ गोवर्धन गए कि नहीं? भगवान नारायण के पास गए कि नहीं? भगवान नारायण ने कहा बोल इस समय ब्रजवास कर रहा हूं, इस समय ब्रजवास, आई कैन नॉट हेल्प यू। तो 2-4 लाइन याद कर रखी मैंने, सही बोला हूँ, गलती तो नहीं की तुमसे, बता देता। और आपको पता है ना, भगवान से दुर्वासा जी ने कहा तो अब ये तो बता दो मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? दुर्वासा जी ने पूछा तो भगवान गिरिराज कह रहे हैं बोले जयपुर वाले बरसाने में कथा सुनने आए हैं, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। अर्थ समझिए, उनके पास जाने का अर्थ है जो भगवत रस के रसिक हैं उनके चरण पकड़ो। और यहाँ भगवत रस के रसिक का तात्पर्य अम्बरीश जी से है, और अम्बरीश जी के चरण पकड़ने के लिए आए हैं दुर्वासा जी। लेकिन महाराज ये भक्त तो भक्त ही है, प्रेमी तो प्रेमी ही है, नहीं महाराज। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्यमे, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्यमे, कृतावतोषि यद्राजन् मंगलानि समीधते। चरण पकड़े लेकिन नहीं पकड़ने दिए, हाथ जोड़कर स्वयं अम्बरीश जी ने ही दुर्वासा जी के चरण पकड़े। उधो मोहि संत सदा मति प्यारे, संत सदा मति प्यारे, उधो मोहि संत सदा मति प्यारे, सदा प्यारे। और ये उद्धव से कह रहे हैं भक्त सदा अति प्यारे, और अर्जुन से क्या कह रहे हैं? हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत न तारे, यह व्रत तरत न तारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। ये जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार का। यहाँ सब मुझसे कहते हैं मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, यहाँ सब मुझसे कहते हैं मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ। बड़ा झगड़ा चल रहा है प्रभु, ये लाडली बहुत झगड़ा चल रहा है। कल प्रार्थना करेंगे
ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। वाह, मौज हो गई हमारी, मौज हो गई, मौज हो गई। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि सद्भाग्य की भी प्रशंसा मन ही मन में किशोरी जी को थैंक्स कहो। क्यों? क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर से राधा बेटी चलकर आ गई है। और सुनो, आपको और आनंद होगा, श्री जी के पास एक ही प्रॉपर्टी है। श्री जी के पास एक ही प्रॉपर्टी है और वो हम लोग अभी गा रहे थे। मोहन बंसी में गावे यमुना तट रास
रचावे और राधा राधा नाम उचार। तो श्री जी की मुरलिका, तालियों में कंजूसी ज्यादा हो रही है। और आज यही चर्चा हो रही थी, राधा मेरी बेटी, राधा मेरी बेटी, राधा मेरी बेटी। तो वो बेटी श्री जी और वो बेटी श्री जी की मुरलिका, वो ठाकुर जी की प्रॉपर्टी। और हमने बहुत ये आपको बताएं, बहुत लार्ज स्केल पर जितने आप लोग बैठे हो ना, ये तो इनके कथा पांडाल के किसी छोटे से कोने में आ जाते होंगे। इतने लोग, इतने ठाकुर जी ने इतना, क्योंकि मानगढ़ वाले बाबा की कृपा पात्र हैं, इसलिए ठाकुर जी इनका बहुत मान करते हैं, बहुत मान करते हैं। ये मुरलिका जी जयपुर में कथा कर आई है। और सुनो, रस मंदिर से निकल कर आई है। रस मंदिर से है? तो ये दोनों बिटिया गोविंद देव जी भागवत जी कथा करके आई है। और हमारे जिन बाबा का कल आप दर्शन करके आए हो, वो रास मंडप, वहां जो वो दिव्य रास दर्शन करके आए हो, विशेष कृपा पात्र है उनके, विशेष। और वर्णन आया है, जिस जीव के द्वार पर भगवान आ जाएं, सद्भाग्य का रहा होगा। और जिस जीव के द्वार पर दोनों ही स्वरूपा हैं, राधा स्वरूपा भी हैं और संत स्वरूपा भी हैं, दोनों चलकर आ जाएं, तो हम तो बलि के सद्भाग्य से भी ज्यादा अपने भाग्य को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान ने स्वयं आदेश किया है, मोते संत अधिक कर ले, बोले हमसे ज्यादा उनको आदर देना है। इसलिए बहुत बहुत प्रणाम तो नहीं करेंगे, हमारा बहुत बहुत दोनों को आशीर्वाद, दोनों बेटी। और हमारे ये देखो तीसरे हो, और वो देखो क्या बताओ, देखो ये भी हमारे, हाँ अरे सब बहुत दिमाग है महाराज। किशोरी जी ने किसी को नहीं बताया था कि मेरे पति कौन है, वो गांव की नारियां समझ गई थी। ये विदेशों में ही ठाकुर जी का, किशोरी जी का गुणगान चलता रहता है। और बस परिचय तो बहुत संक्षिप्त है, और इन श्रेष्ठताओं का क्या परिचय दिया जाए, बस परिचय यही है, श्री किशोरी जी की विशेष कृपा पात्र हैं। और किशोरी जी की ही नहीं, किशोरी जी भी जिन संतों का आदर करते हैं, वो संत की विशेष कृपा पात्र है। इसलिए जोरदार। और हमारा मन तो ये कर रहा है, हम नहीं बोले और इनका ही लाभ लें। आप क्या चाहते हो बोलो? हम आपसे प्रार्थना ये कर रहे हैं कि आपका प्रवचन लाभ हम लोग ले रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि माइक पहले ही पकड़ा दिया तो फिर जल्दी भागने की चेष्टा नहीं होगी। पहले निवेदन करे दे रहे हैं, इसलिए चलो, इसका रस सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। वो तो बड़े समझदार थे, क्योंकि स्वयं भगवान ही थे। उन्होंने पात्र और कुपात्र का बहुत विचार किया। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उस पात्र को ही सौंपी, और उस पात्र ने निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूढ़ रसिका भूमि भावुका। पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं, और कब तक पी रहे हैं? जैसे लोग कह देते हैं ना, सी रहे हैं, सी रहे हैं। कब तक सी रहे हैं? बोले जब तक जी रहे हैं तब तक। ऐसे ही पी रहे हैं कब तक? बोले जब तक जीवन है। हम दर्शन कर रहे थे अम्बरीश जी के चरित्र का, अब उसका संक्षिप्त दर्शन ये कर लो कि भक्त
और भगवान की भक्ति करने की महिमा क्या है जगत में, इसका दर्शन करना हो तो दुर्वासा जी के माध्यम से भगवान ने सारे जगत में प्रस्तुत कर दिया, सारे जगत में प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि महाराज जी कहते थे कि पूरी त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो किसी को अपना स्वामी बनाता हो, लेकिन भगवान की ऐसी रीति है कि भगवान, हम अगर भगवान की चरण शरण ले लें तो भगवान कहते हैं तुमने चरण शरण ले ली, अब मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे आपका मुकुटमणि। भगवान कहते हैं तुम मेरे मुकुटमणि हो, जगत में कोई नहीं मिलेगा आपको जो अपना मालिक बनाने को तैयार हो, जगत में सब नौकर बनाने को तैयार हैं, लेकिन ठाकुर जी कितना जीव का आदर कर रहे हैं कि अपने लाडले भक्त को अपने सिर पर, और दर्शन कर लो, भागवत जी में कई जगह इसका दर्शन है, आप देख लो। सुदामा जी महाराज कहाँ बैठे? सिंहासन पर। किस सिंहासन पर बैठे? जिस सिंहासन की झलक पाने को देवता भी तरसते थे, उस सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को विराजमान किया। और बताओ स्वयं द्वारिकाधीश कहाँ विराजे? सुदामा जी के संत चरणामृत का महात्म प्रस्तुत करने वाली कथा, ये संत चरणामृत का महात्म आप देख लो। क्या पात्रता थी सबरी के जीवन में, क्या पात्रता थी विदुरानी के जीवन में, लेकिन केवल भक्ति मार्ग भी ऐसा है जिसमें पात्रता नहीं देखी जाती है, बाकी भगवत प्राप्ति के सब साधनों में पात्रता अनिवार्य है। यहाँ तो महाराज बंदर भालू भी ठाकुर जी की सेना में भर्ती हो जाएं और पशु पक्षी भी ठाकुर जी की सेना में भर्ती हो जाएं, 5 वर्ष के बालक भी सेना में भर्ती हो जाएं ठाकुर जी की सेना में, और 60 वर्ष से ऊपर वाले भी सेना में भर्ती हो जाएं। दूसरी सरकार रिटायर कर दे वो भी ठाकुर जी की ऐसी। महाराज जी कहते थे ऋषिकेश में, महाराज जी क्या कहते, भाई जो 60 साल से कम वाले हैं वो तो चले जाओ, काम धंधा करना है, लेकिन जो 60 के ऊपर वाले हैं वो तो यहीं रहो। क्यों? बोले अब जगत को उनकी जरूरत, थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, जगत को जरूरत नहीं है, ये बात बोल रहे हो और इसका हम लोग अनुभव भी गर्दन हिला रहे सारे, पक्के अनुभवी है सब। दुर्वासा जी ने अम्बरीश से इतना कहा, अम्बरीश संसार के लोग मुझसे मिल लेते हैं तो अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अम्बरीश मैं तुमसे मिलकर के अपने भाग्य की क्या प्रशंसा करूं? मैं किसी के यहाँ भोजन कर लेता हूं तो लोग अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अम्बरीश तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाकर के मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। वो अम्बरीश जी, उनके चरणों में हम लोग वंदन करें, और वो अम्बरीश जी उस कोटि के भक्त हैं, उस कोटि के भक्त हैं। अम्बरीशो महाभाग, महाभाग शब्द बड़भागी अंगद, रामायण में बड़भागी शब्द का प्रयोग है और भागवत जी में महाभाग। स्वागतम हो महाभागा, महाभाग्यशाली कौन है? बोले जिसके जीवन की दिशा ठाकुर जी की ओर हो गई हो, जिसने अपने जीवन रूपी रथ को श्री जी की ओर मोड़ दिया हो, वो भाग्यशाली है। और भले ही संसार में कितनी ही उपलब्धि हो, जिसके जीवन का रथ श्री ठाकुर जी की ओर नहीं है, वो भले ही दुनिया में दुनिया के लोग उसको भाग्यशाली कहें, पर संत उसको कर्म फूटा कहते हैं, भाग्यशाली नहीं है, इसलिए महाभाग्यशाली। और भगवान कितना आदर करते हैं ये दर्शन हम लोग अभी करेंगे, बस पहले इधर लाभ ले लेते हैं, ठीक है जी महाराज।